हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर आदिवासी। जमीन दलाली के लिए आदिवासी अगुओं के पास समय है। देखिए, हुसीर के एक जमीन के मामले में आदिवासी नेता निशा भगत को जेल भेज दिया गया है। इसमें एक तरफ निशा भगत है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केंद्रीय सरना समिति वाले अजय तिर्की हैं। जेल जाने से पहले निशा भगत ने अपना बयान दिया। देखिए, रिम्स 2 के लिए कोई नहीं बोल रहा वहां के आदिवासी, हुसीर के लिए सब आपस में लड़ रहे हैं, हुसीर की जमीन के लिए। निशा भगत ने क्या कुछ कहा पहले जेल जाने से पहले, वो आपको सुनाते हैं। और वहां जिसका दावा जो कह रहे फौजी का जमीन कहा जा रहा है, तो उसका क्या पक्ष है वो भी सुन लीजिए। पीट के बनाया है और हम लोग इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं। 2012-13 से सरकार बोल रही है एक्वायर है, उसके पहले तो हम लोग खेती कर रहे थे। हाँ? तो इतना खेती वाली जमीन पर रिम्स 2 बनाने की क्या जरूरत, किसान कहाँ जाए? वो तो सरकार को पूछिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे, उसको सरकार को पूछिए। हमको पूछिएगा तो हम क्या बताएंगे? सरकार को पूछिए कि खेती जमीन में रिम्स 2 बनाने का क्या जरूरत पड़ा उसको। परेशान कर रहे हैं हमें रिम्स 2 के लिए। मैं बताना चाहूँगा 2012 में इसी जमीन में ऋषिम गुरु जो स्वर्गीय शिबू सोरेन जी इसी जमीन में बोले थे हल जो तोरे, उसके बाद यहाँ से खेती बाड़ी होते आई है, तब तक कोई नहीं रोकने आया। लेकिन आज 25-26 में उसके बेटे हेमंत सोरेन जी आते हैं और यहाँ पे रिम्स 2 का कार्य करवाते हैं। बताइए, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सच में हमारे पूर्वजों को मुआवजा मिला है तो आप दस्तावेज दिखाएं, बिन लिखित का हम यहाँ कोई काम करने नहीं दिए। ना हमें नोटिस आती है, ना यहाँ पे मुआवजा कोई हमारे पास दस्तावेज है। कहाँ लेके चल गए उसको? अब हम लोग गलत थे तो हम लोग को आके पूछताछ करना चाहिए ना, लाके पटक दिया। स्ट्रॉन्ग तो है ना, तो हम लोग गलत हैं तो हम लोग मतलब रात को बोले ना कि उन लोग को मतलब चले जाइए, तो ऐसा बोल रहा है अरविंद कुमार एसआई कांके थाना का कि रात को आए तो तुम लोग को अच्छा लगा, अभी आए तो तुम लोग का फट रहा है। ऐसा गलत वर्ड यूज करने लगा। पकड़ने के लिए और बलात्कारी को भी पकड़ने के लिए ये लोग इतना जोर नहीं लगाता होगा। रेपिस्ट को पकड़ना ही नहीं, लोग खुलेआम रेपिस्ट घूम रहे हैं, उन लोग को पकड़ के मर्डरर को भी पकड़ने के लिए इतनी ताकत नहीं लगाते होंगे। जमींदार को संरक्षण देने के लिए आदिवासियों को किस तरीके से ये लोग घुमा रहे हैं, एक थाना से दो थाना से 3 थाना। जवान को बोलता है कि दलाल है उन लोग, और इन लोग बहुत मतलब सच्चाई का साथ दे रहे हैं यार। हम रेपिस्ट को पकड़ने ही नहीं पाता, जो हम लोग सच है, जमीन हम लोग का है, उसको हम लोग को पकड़ के कांके थाना नहीं ले जाके हम लोग को पकड़। मुझे बताइए, मैंने किसको मारा? हमारे लोगों को बताइए कि मैंने कांड क्या किया है, मैंने कांड क्या किया है, ये बताइए। नहीं, आप बताइए ना, आप लोग बताइए। नहीं, आप लोग बताइए। नहीं, आप लोग बताइए ना, तो इनको बताइए ना। क्या न्यायालय की बात कर रहे हैं आप लोग? दलाली में हमको भेज दे रहे हैं किसी का बोलने पे, और आप न्यायालय की बात कर रहे हैं। जो रक्षक भक्षक बन गए हैं, जो हमारी महिलाओं का इज्जत आप ही नहीं समझ रहे हैं। गाली का थोड़ा सा पढ़े लिखे क्या हो गए, हमारे लोगों को गाली काहे भेज रहे हैं? और हम वहाँ पे आवेदन कैसे साइन करवाएंगे? मतलब सोची समझी साजिश है। हम भी केस करेंगे सीओ पे कि बिना जांच का कैसे हमको बोल दिया दलाल, और भद्दी गाली और गंदा ये सब जो हम बोल नहीं सकते हैं। सब लिखा है मैंने कि क्या गाली दिया है। इतना सामान उधर हम लोग सच्चाई में हम लोग ऐसा कर रहे, इतना रेपिस्ट को आप लोग पकड़ लेते ना, तो दुनिया में इतना फ्री नहीं घूमता रेपिस्ट। समझ में आया आप लोग? ये आर्मी जवान की पत्नी है, इन लोग इंसिस्ट किया, आर्मी जवान की माँ है। आप सभी को दलाल बोले हैं, क्या आर्मी जवान दलाल है? बेचारा वो लड़ रहा है बॉर्डर पे, बेचारा वो लड़ रहा है देश के लिए। कौन इसके लिए न्याय करेगा? और अजय तिर्की जैसे दलालों के बीच में ये दलाल है, मेरा पूरा का पूरा थाना बिका हुआ है। करोड़ में सुरक्षित है, मेरा आदमी बोलते हैं दलाल। ऑफर किया इन लोगों को करोड़ों रुपया, अपना जमीन नहीं बेचना चाहता है तो क्यों जबरदस्ती? ये अपना जमीन नहीं बेचना चाहते हैं, आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप लोग दबाव डाल रहे हैं कि भेज दो जेल। और बुढ़ा कहाँ था? पूरा रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, बुढ़ा कहीं नहीं दिख रहा है। कैसे इंजोर कर दिया बुढ़ा को? हमने जब हाथ ही नहीं लगाया किसी को तो कैसे हो गया? कैसे हो गया? नहीं, हमने हाथ नहीं लगाया, एक जरा सा हाथ ही नहीं लगाया हमारा लोग। उल्टा हमारे लोगों को मारा और हमारी माता जी को साड़ी खोल करके हमने बोला किसी को नहीं मारना। सब ऑन लाइव है, सब लाइव है। हम लोग जानते ही नहीं है उस बूढ़े को, जानते ही नहीं है भैया।
इतना आक्रोश का है? अरे भैया ये लोग बता नहीं रहे हैं कि हमको क्यों अरेस्ट कर रहा है, और अरेस्ट करके रखा भी तो कांके थाना का मैटर में सदर थाना लेकर के आया। उसके बाद यहाँ से अगर चालान करना चाह रहा है तो उसका हमारे ग्रामीणों को जवाब देंगे ना कि क्या मैटर है, कि क्यों हमको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अजय तिर्की जो है आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों के पास कोई पेपर नहीं है, कोई डेट नहीं है। कल आपने चलाया था ना, जब हमारे पास पेपर दिखाया जा रहा था प्रशासन को, तो हमारा पेपर को हवा में उड़ा करके कहा कि आदिवासी कोल कुकुर, तुम लोग साला तुम लोग अशिक्षित हो, और गंदा गंदा गाली दिया। ये क्या हुआ फिर? अजय तिर्की के साथ एक आदमी आया था कांके थाना में जिसका माथा फटा हुआ था और आरोप लग रहा है कि आप लोग मारपीट किए। अजय तिर्की पता नहीं किसको लेके आया, वो अपने से मारपीट के लेके आया कि क्या किया, और हम लोग में मतलब ये कर रहा है, ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि ये लोग मारपीट के किया। वो बूढ़ा गया ही नहीं है हम लोग के प्लॉट में, यही नहीं है। अगर वो मतलब खतियानी था उसका जमीन, तो प्लॉट में आना चाहिए था ना, कि अजय तिर्की का मतलब चित्तर का पीछे पीछे होता। बोलिए, जिसका जमीन रहेगा वो नहीं आएगा अपना जमीन में? हाँ, दलाल को भिड़ाएगा, मुसलमान को भिड़ाएगा हम लोग? हाँ बोलिए, हम लोग का जमीन है तो हम लोग अधिकार से लड़ रहे हैं। तो आप लोग बोले नहीं कि जब हम लोग लेडीज है तो लेडीज कांस्टेबल को बुलाइए। नहीं, हम लोग बात ही नहीं सुनने लगा, हम लोग को लात मार, निशा भगत को लात मारा पुलिस प्रशासन। ऐसा होता है क्या नियम? हाँ, लड़की लेडीज में जेंट्स मतलब लात मार देगा, ये क्या है? रात में गिरफ्तारी हुई है महिला की। ये कहाँ तक सही है कि रात में महिला गिरफ्तारी हो? रात में गिरफ्तारी हुआ 9 बजे हुआ है, अभी 9 साढ़े 9 हो गया है। हमारी माता जी हम लोगों को सबको ये गाली दिया है। लोग एक आदमी आया था, सीओ दिया है, कांके थाना से लोग दिए हुए हैं, उसके बाद में बरियातू थाना प्रभारी भी गाली दिया है। एक रैयत आया था वहाँ पर अजय तिर्की के साथ जिसका माथा फटा हुआ था, वो कह रहा है कि अजय तिर्की के साथ आया था, तो अजय तिर्की का ये कांड है। ये अजय तिर्की लेके आया था तो अजय तिर्की ने मारा है। अजय तिर्की को ना हमने देखा, कल आ रहा था हमको सूचना मिला कि कुछ जमीन का काम करने वाले लोग ही मुझे बताए कि 40 लोगों को वो लेके आ रहा है। उसी समय मैंने ग्रामीण एसपी को फोन लगाया था। जब प्रशासन को सारा मुद्दा पता था, तो ये सीओ मौका है क्या? ये सीओ जो है आदिवासी, और ये जो सीएम जो है, ये आदिवासियों का जमीन का लालच में इतना अंधा हो गया है। आपको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। अरे तो ग्रामीण लेने जाने देगा तो मैं जाऊंगी, और मैं जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। दीजिए तुमको ये आईडी एकदम हटाइएगा, पूरा विजुअल बनाओ। अरे फोन है, अरे फ्लैश मोड डालो तो। अरे यार क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अरे बताइए क्यों जेल भेज रहे हैं? बताओ जी, काम निशा जी, हमको बताइए, आप मुझे बताइए, मैंने किसको मारा? हमारे लोगों को बताइए कि मैंने कांड क्या किया है, मैंने कांड क्या किया है, ये बताइए। नहीं आप बताइए ना, आप लोग बताइए। नहीं आप लोग बताइए ना, तो इनको बताइए ना, क्या न्यायालय की बात कर रहे हैं आप? उसका जांच अजय तिर्की हमारी भक्ताइन को जो करके समाज की अगुआ है उनको नंगा करके प्रशासन ले जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। कल रात में प्रशासन आता है तो प्रशासन मौका है क्या जो करके वो नोटिस नहीं चिपकाया जमीन दलाल लोग को भगाने के लिए? नहीं, जांच क्या होगा? क्या तो जांच होना चाहिए। जेल भेजना कौन सा? हम काम गुनाह किए हैं? हमने किसी की हत्या की, मैंने किसी का रेप किया, किसी का बलात्कार किया क्या? प्रिंस खान क्या नाम है, गैंगस्टर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कौन है? क्या निशा भगत माओवादी है? अरे माननीय न्यायालय तो आप लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं, आप लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ गया सब लेके जाइए आज इस तरीके से, इनको जवाब दीजिए पहले, आप जवाब दीजिए पहले, जवाब दीजिए पहले, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, हमको जाने के लिए तैयार है, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए ना सर।
क्या आरोप है मुझसे? क्या मैंने फिर वही बात इतना प्यार से समझा रहा है तो समझिए ना बात सब पूरा स्कीम के तहत ये लोग फंसा करके हमको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। पूरी स्कीम के तहत काके खाना में ना रखते हुए मेरी बात समझिए। फिर ऐसा करेंगे फिर दिक्कत होगा। सुनिए सपोर्ट करेंगे, बाबू सपोर्ट करेंगे। क्या सिंह जी क्या दिक्कत करिएगा? मार दीजिएगा, लीजिए ना, मारिए, लीजिए मारिए, कपड़ा तो खोलिए लिए हैं, नंगा हो जाए क्या? दिक्कत हो जाएगा, क्या दिक्कत कीजिएगा? जवाब दीजिए ना हमारे लोगों को, हम चले जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं, हमको जेल बेल से कोई डर नहीं लगता। हमारे लोगों को जवाब दीजिए, हमारे लोगों को जवाब दे दीजिए, हमारे लोगों को जवाब दीजिए। आप थाना प्रभारी हैं, आप जवाब दीजिए। नहीं, जवाब मेरा आवेदन नहीं लिया यहाँ पे, आपने मेरा आवेदन नहीं लिया, आपने नहीं लिया, नहीं किया, नहीं कैसे पकड़ लेते ना, तो दुनिया में इतना फ्री नहीं घूमने में भी समझ में आया आप लोग। ये आर्मी जवान की पत्नी है, इन लोग इंसिस्ट किया, आर्मी जवान की माँ है। आप सभी को दलाल बोले हैं, क्या आर्मी जवान दलाल है? बेचारा वो लड़ रहा है बॉर्डर पे, बेचारा वो लड़ रहा है देश के लिए, कौन इसके लिए न्याय करेगा? और अजय तिर्की जैसे दलालों के बीच में ये अजय तिर्की दलाल है, मेरा पूरा का पूरा थाना बिका हुआ है करोड़ में। सब बताया जाएगा, सारा जवाब दिया जाएगा, सारा जवाब दिया जाएगा। हेमंत सोरेन का दलाली कर रहे हैं आप लोग, हमको बताइए हमने किसको मारा? हाँ मुझे बताइए, मैंने किसको मारा? बताइए, थाना प्रभारी साहब हमारे लोगों को बताइए कि मैंने कांड क्या किया है, मैंने कांड क्या किया है, ये बताइए। और उसके बाद जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष भी कांके थाना में देर रात आया था, माथे में पट्टी वट्टी लगा करके, आदिवासी अगुआ उसका भी साथ दे रहे थे, तो वो बयान भी दोनों पक्षों का हम आपको सुना देते हैं। चाचा का बगल में खड़े हैं। देखिए, ये जो रिम्स 2 का मामला बहुत सदियों से चल रहा था, तो मैं वहाँ पर आया था, तो देखा वहाँ के बाद मैं बगल में देखा कि यहाँ मारपीट हो रहा है। तो ये चाचा को मैं पहले से जानता था, ये मेरा रिश्तेदार भी लगते हैं। और वो ज़मीन में कुछ दिन पहले मेरी प्यारी निशा दीदी, निशा भगत वहाँ पर पहुँची थी। बाइस्कोप में मैंने उनका इंटरव्यू देखा था कि एक सैनिक का ज़मीन लूटा जा रहा है, तो मुझे भी लगा कि एक सैनिक का ज़मीन लूटा जा रहा है तो ये तो काफ़ी दुख की बात है। लेकिन जब वहाँ पर धरातल में जाने से हकीकत कुछ और मिला। जब बाइस्कोप में चलाया गया तो वहाँ कोई भी पेपर वहाँ पर दिखाया नहीं गया। वहाँ पर जो बाइस्कोप में चलाने वाली दीदी थी वो भी कभी पक्ष से कभी नहीं मांगा पेपर। लेकिन मैं बाबा के पास गया, जब इनके चोटों को देखा और पेपर भी उनके हाथों में था, आप देख सकते हैं। आप ये इसका कुर्सीनामा वंशावली यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में है। लेकिन विपक्ष टीम कभी भी कोई पेपर दिखाने के लिए पता नहीं डरती है। अगर वाकई में उनका ज़मीन है तो ज़मीन कागजात से होती है। जो सीओ है यहाँ पर सारे जगह पर ये इनका पक्ष से केस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी, स्टे होने के बावजूद भी उनकी ज़बरदस्ती वहाँ पर भक्ताइनगिरी करके वहाँ पर ज़बरदस्ती घर बनाया जा रहा है। और उनका कहा जाता है 2-3 मंजिला पहले से ज़मीन है, उसके बावजूद भी कब्जा ही उनका मंशा है। आदिवासी को लूट रहा है, यहाँ तो सरकार भी लूट रहा है, गैर आदिवासी भी लूट रहा है, यहाँ आदिवासी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी दुख की बात है। मैं अजय तिर्की पक्ष या तो निशा भगत पक्ष के से नहीं आया। जिसके पक्ष में इंसाफ होगा, जिनका पेपर होगा, उन्हीं का ज़मीन होगा। मैं यही सरकार प्रशासन से आग्रह करूंगा, गुहार लगाऊंगा। आज यदि विपक्ष जो निशा भगत दी अगर उनके पक्ष में गई थी, उनका पेपर था, उनका ज़मीन था, इनका माथा नहीं फूटता। आप माथा फोड़ के अगर ज़मीन लूट रहे हैं तो जाहिर कहीं ना कहीं आपके पक्ष में गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, जिसे आप गुमराह करके आप हमारे बाबा जो पहले से मेरा रिश्तेदार है, उनका माथा आज फूटा है। तो एक ज़मीन
कहीं ना कहीं उस पर उनके ओर से कहीं ना कहीं खामियां है, गलती है और उसे छिपाया जा रहा है और माथा फोड़ के भी ये ज़मीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। एक आदिवासी होकर, आदिवासी महिला होकर हमारी दीदी गुमला से आकर रांची में हमारे बाबाओं को, हमारे रिश्तेदारों को सताएगी तो हम कभी शांत नहीं रहेंगे। आप जहाँ से आए हैं वहाँ आपको भगाने का काम करेंगे। ये रांची है और रांची के हमारे आदिवासियों का ज़मीन। मैं फिर कहता हूँ, ये निशा भगत अगर आपके पक्ष में पेपर तो आप दिखाइए, हम आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि वो भी मेरी दीदी है। और अजय तिर्की दा का पक्ष और ये बाबा का पक्ष, ये भी मेरा भाई है और ये भी मेरा बाबा है। जिसके पक्ष में कागजात होगी, CO, BDO, कोर्ट कचहरी जिसके आज इनके साथ है, तो कौन कहता है कि इनका ज़मीन नहीं है? और सारे पेपर इनके साथ है। तो जो सत्य है उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा लड़ता रहेगा, चाहे मैं प्राणी चले जाए, लेकिन सच कभी झूठा नहीं होने सकेगा, झुक नहीं सकता है। कहा जा रहा है कि निशा उधर पैसा लेके गई है, आप भी इधर पैसा लेके आए हैं का? मैंने क्या कहा, चाहे अजय तिर्की के साइड, चाहे निशा भगत के पास, जिसके साक्ष्य होगा, जो सत्य होगा, जो ज़मीन का असली मालिक होगा, उसके साइड बहाल इंडिया हमेशा खड़ा रहेगा। तो भले करोड़ों अरबों खरबों का कहे नहीं मेरे पास पैसा आ जाए पेटी भर भर के, लेकिन जो सत्य है, सत्य के साथ हमेशा बहाल इंडिया खड़ा है, रहेगा और सर्वदा रहेगा। केंद्रीय सरना समिति के नाम से आवेदन मिला था हम लोग इस ज़मीन को बचाने के लिए। तो ये जो ज़मीन है ये सुकरा उरांव का जो इसका अपना इतनी ज़मीन है, ठीक है। तो इस ज़मीन का जो मामला है वो ढेर दिन चलते आ रहा है। तो सब जगह से ऑर्डर मिला, CO जगह बैठे, BDO जगह बैठे, सब जगह से ऑर्डर मिला तो सुकरा उरांव के नाम से। वहाँ जाके प्रशासन में गए, तरफ लगने सुकरा उरांव का ज़मीन है, ठीक है। और वो लोग के पास कोई कागज़ नहीं, ये कागजात नहीं है। अगर कागजात रहता तो वो लोग आके कागज़ दिखाता, और कागज़ एक भी नहीं है। और निशा उरांव जो है वो खाली फर्जी जो है, जो निशा भगत, तो निशा भगत जो है कि वो पैसा मिल जाता है थोड़ा मोड़ा 2-4 लाख रुपया, आके झूठ मूठ को मतलब बोलते हैं कि दूसरा लोग का ज़मीन है, सुकरा का ज़मीन नहीं है बोलेगा। अगर ठीक है वो सामाजिक लेडीज़ है, मानते हैं सामाजिक कार्य करता है, तो मेरा कहना को आना चाहिए और खास करके बैठना चाहिए, कागज़ देखना चाहिए। आज तक कागजात नहीं देखी और बिना सोचे समझे कोई प्रूफ नहीं है। अगर मीडिया में जब गई थी वहाँ बैठक उठक की तो एको का प्रमाण मांगना चाहिए। अगर ज़मीन जब उसका है तो भैया कागजात मांगना चाहिए, कागजात के हिसाब से बात करेंगे। हम लोग के पास टोटल रिपोर्ट है, देखिए यहाँ खतियान है, रसीद है, टोटल कुछ है, बस यही है। और बार बार जब वहाँ मना किया हुआ था, ज़मीन जो DBC हुआ था, तो वहाँ जो रोकने का प्रयास किए हम लोग, तो फिर रात जाके वो लोग बना दिया गया। फिर भी जाके वहाँ क्या बोलते हैं, जब लिल्टन तक गया, लिल्टन भी मना किया, जाकर प्रशासन भी जाकर मना किया, फिर भी वो नहीं माना। ज़बरदस्ती डाके वो लोग काम करना चालू किया। और यहाँ स्टेटस लगा हुआ है, क्या बोलते हैं 144 लगा हुआ, फिर भी थेथर ज़बरदस्ती जाके ज़बरदस्ती बनाया गया वहाँ। 144 लागू है? जी हाँ, एकदम है, कागज़ पे कागजात भी है। दावा काहे कर रही है कि मेरा दावा बस फर्जी ज़बरदस्ती, और वहाँ जो भक्ता है नौटंकी कर रही है, जय जाती है प्रशासन पे जाता है, फिर नौटंकी खाली बाल झूठने लगते रहा, अनवारी कुछ बोलना चालू कर देती है। तो जबरदस्त रात को कौन जाएगा छेकने के लिए। और दूसरी बात है कि बाबा घर ये सुकरा उरा का दूसरा घर है, तो ज़मीन तो हर जगह ज़मीन बना, घर तो नहीं बना सकता है, खेती करने के लिए छोड़ा हुआ है, और ज़बरदस्ती जाकर वहाँ बना दिया गया। केंद्रीय सरना समिति को क्या आवेदन मिला था, क्या सब कागजात केंद्रीय सरना समिति जांच की है? जी हाँ, और हम लोग साथ में बैठे आके CO के पास देखे, टोटल कागजात है, और CO वहाँ जाकर बोला कि नहीं सुकरा उरा का ज़मीन है। टोटल यहाँ हम लोग का क्या बोलते हैं वंशावली है, मुखिया का साइन है, टोटल चीज़ हम लोग जगह हर जगह से आवेदन जो है हर जगह से पोजीशन में मिला है इस सुकरा उरांव जी को। टाइम ये बता रही है कि 2 गोतिया का जमीन है, 1 गोतिया से आप लोग जमीन खरीद ली, और ये जमीन को कह रहे हैं कि औने पौने दाम जबरदस्ती बेचने ले लो, जमीन ये बेच। नहीं, ये सरासरी गलत बात है। अगर वैसा है तो प्रमाण दिखाए, अपना खतियानी कागज दिखाए, हर कागज दिखाए, कोई कागज का प्रमाण नहीं है, खाली झूठ मूठ का फर्जी। खाली निशा भगत ऐसा है लेडीज कि खाली पैसा मिल जाने के बाद कुछ भी बयान दे देती है। जैसे हम देखते हैं उसका हर जगह का बात, वही जगह मामला, हर जगह पैसा मिले, हर जगह उल्टा पल्टा बोल देती है। तो ये मामला सिर्फ पैसों का है? जी हाँ, वो लोग उसके पास कागजात है, तो आप लोग जाकर पूछिएगा, कागजात एक पीस भी अगर होगा तो दिखाने बोलिए, खाली झूठ में पैसा मिल गया, उल्टा पल्टा बयान। लेकिन वो ये भी कह रही है कि कोर्ट में आप लोग एक आवेदन दिए थे, कोर्ट ने आप लोग आवेदन नहीं, गलत बात है। हम लोग कोर्ट के कागज पूरा दिखाएंगे, टोटल कागज दिखाए, कोर्ट जहाँ का ऑर्डर कॉपी दिखा रही है। नहीं, गलत बात है, दिखाने बोलिए, प्रमाण दिखाने बोलिए। वहाँ बैठा आके वहाँ भी बोल दिया, जब CO के पास बैठक हुआ था तो डायरेक्ट बोल दिया कि सुकरा उरांव का ज़मीन है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है श्यामलाल पान। आपको हमारे खतियान ज़मीन में हम काम रोके के लिए जा रही है, तो मन मारपीट कर रहे हैं। कौन भक्ता इनके बेटा हूँ, तो उसके बाद
गिरलिए तनिक हाथ में चोट लागल, कपारों में तनिक लागल। काहे मारपीट कर हमार खुद अपन जमीन है कहीं तो वैसे काम अपन जमीन है कहीं जब तो काम करत है तो हमको रोके के लिए तो हम जावे करबे। अपन जमीन में नहीं जाके केकर दूसरा जमीन में तो हम नहीं जावे नहीं। जो हमारे खतियानी जमीन है केकर नाम से जमीन हमार भौसिंह के नाम से है, हमार दादूर है भौसिंह। तो के कब्जा कर भक्ताइन कब्जा करे के वास्ते वो घर बनाए लागल है, तो है काम के रोके के लिए जा रही है। आज का हाल उसे बताओ। आज तो हमके कुछ नहीं कहा है, लेकिन वह काम में रोके में हमके दिक्कत डॉक्टर भी रह गई और डॉक्टर बैंडेज कर ली। लेकिन आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है भक्ताइन की तरफ से कि आप लोग के पास जाली पेपर है, उन लोग के पास सारा पेपर है, कोर्ट ऑर्डर भी है। हमारा तो सारे पेपर है, हमारा खतियानी जमीन है। हाँ, उन्होंने मान रहे कि आप लोग के पास पेपर है, लेकिन सारा जाली पेपर है। वंशावली में छेड़छाड़ करके बनाया गया है डुप्लीकेट। वंशावली तो हमारा खुद का वंश है ना। तो कैसे वो बोल रहा है कि हमारे पास पेपर है, कोर्ट का ओरिजिनल पेपर है सब, तो कैसे आ गया? वो गलत बोल रहा है। ये भी जिस तरह से हम घर बना के वहाँ पे रात भर रह रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके क्यों नहीं रह रहे? तो आप लोग सच है, आप लोग का जमीन है, तो हमारा जमीन है, हमारा पास पेपर भी है। जैसे उन लोग वहाँ पर रह रही है अपना जमीन बताकर, तो आप वहाँ पर जाकर क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्यों नहीं रहते? न्यू कोड रही थी उस समय आप कहाँ थे? वो जमीन उन लोग को कर खाने के लिए दिए थे बाबा लोग। न्यू कोड कितना बड़ा घर बन गया, आपको पता नहीं चला कि आपके जमीन में इतना बड़ा घर बन जा रहा है? बहुत बार यहाँ थरी थाना से उन लोग को हम लोग रिपोर्ट भी किया और केस भी दिया। उतना नहीं बोल पाएंगे रहा है आप पे कि भाई केंद्र सरना समिति का अध्यक्ष जो है जमीन का हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात समझना चाहिए कि हम लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ पर हम लोग का आवेदन मिलता है। हम लोग को सुकरा उरांव के द्वारा ये ज़मीन मालिक है, ये खतियानी में वंशावली में इनका पहन के मुखिया के द्वारा भी साइन किया गया है, मतलब प्रूफ किया गया कि उस खतियान का ये मालिक है। और जो अभी खतियान में जो लोग उस ज़मीन में जो लोग दावा कर रहे हैं वो कभी उस ज़मीन का मालिक ही नहीं है, उस खतियान से उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मुझे आवेदन दिया था केंद्रीय सरना समिति के नाम से। उसी के दरमियान हम लोगों ने ज़मीन में बहुत पहले जाकर के दोनों पक्ष का बात को सुनने का प्रयास किया था, क्योंकि अगला पक्ष कभी बैठने को तैयारी नहीं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आरोप लगता रहेगा, उसको सिद्ध करना अति आवश्यक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस ज़मीन पर अभी 144 का स्टेटस लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन काम दोनों पक्ष में से कोई नहीं करेगा, जो कि हम लोग बार बार कहने पर प्रशासन जाती है वहाँ पर। और जैसे वो भक्तान जो परिवार है जो वहाँ पर कब्जा करके अभी घर बना रही है, वो हमेशा करती है क्या कि आज आंख मिचौली के खेल खेलती है। वो जब प्रशासन जाती तब काम को बंद कर देती है, और फिर 1-1.5 घंटा के बाद फिर जैसे प्रशासन जाती तो 1-1.5 घंटा के बाद फिर वो काम करती है। वो धीरे धीरे करते करते वो कंस्ट्रक्शन अभी तक ढलाई के आवर तक पहुंचा दी है। और मैं कहना चाहता हूँ ढलाई के आवर तक पहुंचा के ज़मीन को जबरन कब्जा करना चाहती है। और जो कि मैं बताना चाहता हूँ, उस ज़मीन का उसका घर मैं दिखाना चाहता हूँ। वो भक्तान का घर ऑलरेडी हुसीर गांव में है, जो आलीशान बना हुआ। ये ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ वो कब्जा करना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन को जबरन कब्जा करना चाहती है, क्योंकि वो उस ज़मीन पे उसको मतलब ज़मीन को कब्जा करके वो हथियाना चाहती हैं। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। एक सेकंड। निशा भगत कैसे? हाँ, निशा भगत को पैसा दे करके भक्ताइन के द्वारा बुलाया गया था कि तुम आओ और मुझे संरक्षक दो और ज़मीन में मुझे पोजीशन लेने में मदद करो, इसलिए वो उसको बुलाया गया था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन को ये किसी भी तरीक़ा से हम लोग उसको हड़पने नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि हम लोग कागज़ पत्तर के आधार पर चलते हैं, जो कागज़ बोलेगा हम उसी के आधार पर चलेंगे। क्योंकि ये कागज़ देखिए, ये भक्ताइन की ज़मीन है, ऑलरेडी हुसीर गाँव में है, आलीशान बना हुआ है। और ये ज़मीन में जो अभी काम हो रहा है, उस ज़मीन में जबरन ये कब्जा करना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सत्यता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता छुपती नहीं है। और पेपर का आधार, खासकर ज़मीन का जो मामला होता है वो पेपर का आधार से होता है। पेपर जिसका बोलेगा आप उसी का होगा। दावा वो भी लोग कर रहे हैं कि पेपर हमारे पास भी है, तो पेपर ये दावा करते हैं कि आपके पास फर्जी पेपर है। ये अगर ये फर्जी है, हम और आप बोलने से नहीं होगा। इसका ज़मीन का मालिक होता है अंचल डिसाइड करेगा। अगर अंचल के कामों से अगर संतुष्ट नहीं है, फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट पे प्रूफ और प्रमाण कर लीजिए। फिर उतना हड़बड़ी के वहाँ जमीन में घर बनाए कब्जा करने क्या हो सकती है? कोर्ट ने आप लोगों को खारिज कर दिया है। कौन सा खारिज? कोर्ट में खारिज नहीं किया है, कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है। अभी 8 तारीख को उसका डेट भी है, 8 तारीख को 144 SDO के यहाँ भी उसका डेट भी है। और ये डेट में अभी 144 भी पूरी तरह से लग जाएगा, लेकिन उससे पहले स्टेटस लगा हुआ है ज़मीन पर पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज़मीन
जायदाद का जो चीज़ होता है ये पेपर के आधार पर चलता है। किसी का कोई कह देने से कि उसका नकली है मेरा असली है, ये हम और आप डिसाइड करने वाले में से कोई नहीं होते हैं। ज़मीन का पेपर सीओ डिसाइड करेगा। सीओ साहब संतुष्ट नहीं है तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से आप डिग्री पेपर लेकर आइए। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि ज़मीन अगर उसका है तो कौन लूट लेगा। कल रात में 12 बजे के आसपास हम लोग कल आ गए थे। आप इसको पैसा का भी कहे थे कि हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इस मामला से हट जाओ। ये पूरी तरीक़ा से झूठ और निराधार है। अगर उस तरह का हमने बोला होगा तो कुछ तो एविडेंस होगा, फ़ोन पे कहा होगा या उसके पास हमने बोला होगा तो कोई उसके अगल बगल के लोग सुने होंगे, कोई तो कहा होगा, कोई तो सुना होगा, कोई प्रूफ और प्रमाण दिखा दे। इस तरह का गलत बयानबाजी करना, इसीलिए मुझे चिढ़ लगता है कि कोई गलत मुझ पर आरोप लगाता है। तो रात में 12-1 बजे जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखिए काफ़ी संख्या में लोग हथियार वगैरह लेके इंतजार कर रहे हैं कि अजय जी धमकी दिए कि आके जैसे भी चढ़ा देंगे, रात में घर तोड़ देंगे। कौन कह रहा था? वहीं के लोगों का कहना टाइम कह रहे थे। तो वो लोग अगर कह रहे थे तो एफआईआर करना चाहिए था मुझ पर कि हमने धमकी दिया है कि हम आगे जैसे भी चढ़ा देंगे। कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना। ज़बरदस्ती किसी को कह देना कि अगला गुंडा है, अगला बदमाश, अगला JCB लेके आ रहा है, तोड़ दे रहा है, रात को आदमी भेजा, तो कुछ प्रमाण होगा ना। अगर हमने भेजा होगा तो ये तो जांच का विषय है। और जांच अभी आप थाना में पहुंचे हैं, थाना में आवेदन दिए हैं, क्या कुछ आवेदन? देखिए आज हमको सुबह पता चला 11 बजे के आसपास कि ज़मीन मालिक सुकरा उरांव और इसके साथ 2 लोग बाहर लिंडा और श्यामलाल पाहन गए थे उस ज़मीन पर। तो निशा भगत और उनके द्वारा उसके जो भगतान का जो बेटा है उसके द्वारा मारा पीटा गया, दौड़ाया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया। उसके दौरान के चोट लगा है। तो हमें जैसे पता चला हम लोगों ने थाना करके हम लोग उनके ऊपर में FIR करने का काम किए हैं। और मुझे कानून से पूरा अपेक्षा है और उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि जो गलत है वो गलत होगा, जो सही है सही होगा, जो गलत किया उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया है। देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ है। तो क्या लग रहा है ज़मीन में पूरा मारपीट से ही डिसाइड होगा? देखिए हमने शुरू ही कहा है कि ज़मीन में जो कुछ डिसाइड होना है SDO कोर्ट के यहाँ मामला चल रहा है वहाँ से होगा। और उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर कोर्ट में चला जाएगा, मामला कोर्ट में भी होगा। जो पेपर जो कहता है, जो कोर्ट जो कहता है उसके आधार से हम लोग चलते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको उस ज़मीन पर टेस्टस लगा हुआ है। अब मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको ज़मीन पर, ठीक है? वो ज़मीन पे सीधा स्टेटस लगा हुआ है। किसी दामाद का था तो वो बेटे का, दामाद को ही बेटा बना करके ज़मीन को वहाँ पे लूटा जा रहा है, कुछ ऐसा? नहीं, ग्राउंड पे जब हम लोगों ने खबर कर नहीं, ये जो बात कर रहे हैं वो किसी दूसरे अन्य प्लॉट का होगा बात। जो आप कह रहे हैं कि दामाद को बेटा बना दिया, वो इस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। और कोई सवाल? तो कुल मिलाकर के इसके लिए सबके पास समय है, लेकिन रिम्स 2 सूर्यहांस जैसे मुद्दों पर आदिवासी समाज का कल्याण बिल्कुल तय है। अब हमको दीकू कहते हैं ना, आपके खुद के समाज को आप देख लीजिए, आपकी बर्बादी का कारण आपका समाज ही है।